मोदी नहीं चाहते कि भारत में मुसलमान हो, मस्जिद, मदारस और यतीम खाने हो। अब इंडिया मुसलमानों से सब कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो भारत में मुसलमानों का इबादत करना मुश्किल हो जाएगा। भारत की तकरीबन तमाम मुस्लिम जमातें वक्फ तरमीमी बिल की सख्त मुखालफत कर रही हैं, लेकिन हुकूमत इसे हर हाल में मंजूर कराने की जिद पर तुली हुई है। आने वाले दिनों में भारत में मुसलमानों के लिए एक और बड़े इम्तिहान की घड़ी साबित होने वाली है। देखिए मोदी ने कैसे मुसलमानों की इबादत गाहों पर हाथ डाला है। वो जानता है कि अगर इबादत गाहें नहीं होंगी तो मुसलमान टूट जाएंगे और वो भारत के गुलाम बन जाएंगे। वक्फ तरमीमी बिल सिर्फ मुसलमानों की जायदादों के लिए है, मंदिरों और गिरजाघरों पर इसका कोई असर नहीं होगा। अगर ये बिल पास हो गया तो क्या होगा, आइए जानते हैं। वक्फ जायदादों पर सरकारी कब्जा हो सकता है। मस्जिद, मदारस और यतीम खानों के लिए वक्फ की गई जमीन हुकूमत अपनी तहवील में ले सकती है। हुकूमत कह सकती है कि यह जमीन बेहतर अवामी इस्तेमाल के लिए दरकार है और उसे किसी और को दे सकती है। वक्फ बोर्ड्स की खुद मुख्तियारी खत्म हो जाएगी। वक्फ जायदादों के फैसले पहले मुसलमान खुद करते थे, अब सरकारी अफसरान और गैर मुस्लिम अफराद उनके मामलात में मुदाखलत कर सकेंगे। ये मुसलमान इदारों को कमजोर करने की एक और कोशिश हो सकती है। कमाल की बात है, अब मुसलमानों को अपनी ही जायदादों का सबूत देना होगा। सदियों से कायम वक्फ अमलाक पर अब मुसलमानों को नए सबूत फराहम करने होंगे, वरना ये ज़मीन सरकारी तहवील में चली जाएगी। अब सवाल यह है कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों है। भारत में हिंदू मंदिर, गिरजाघर और सिख गुरुद्वारे अपनी ज़मीन के मालिक हैं और उन पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ मुसलमानों की वक्फ अमलाक को निशाना बनाया जा रहा है ताकि उनके मजहबी इदारे माली तौर पर कमज़ोर हो जाए। इससे पहले भी कई रियासतों में वक्फ ज़मीनों पर सरकारी कब्जे के वाक़यात हो चुके हैं। ये बिल अगर पास हो गया तो मुसलमानों की जायदादों पर सरकारी कब्जा मज़ीद तेज़ हो जाएगा। क्या मुसलमानों को अपनी इबादत गाहों और फलाही इदारों के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? अपनी राय ज़रूर दें और इस मसले को समझने के लिए ये वीडियो शेयर ज़रूर करें।